हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का वेलकम टू पोटेंशियल जी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मैं भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे तुक्का लगाएं अपने इस एग्ज़ाम्स में और इस एग्ज़ाम्स को हम लोग अपने क्वालिफाई करें। तो देखो दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। हमको क्वेश्चंस को गैस करना आना चाहिए, हमको आंसर को गैस करना आना चाहिए। तो आप जैसे कि थंबनेल में देख ही सकते हैं कि एग्ज़ाम्स क्रैक इजिकल टू दोस्तों इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम क्रैक कब होगा, जब तुक्का प्लस नॉलेज होगा, है ना। तो तुक्का मतलब दोस्तों आपको जैसे कि मैंने बताया है कि भाई साहब 30% किस्मत भी दोस्तों आपकी वर्क करती है। तो अगर 70% आपका नॉलेज है तो 30% दोस्तों किस्मत भी मतलब होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो वही वाली यहाँ पे दोस्तों बात हो जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पे है कि बिना तुक्का लगाए एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो तुक्का लगाना भी जरूरी है और स्मार्ट तुक्का मतलब सक्सेस। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर हम तुक्का केवल उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर कम से कम, है ना, 40 to 60% अपना सिलेबस कवर किया हुआ है। ठीक है, वही लोग यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं जिनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, जिनको थोड़ी सी गट्स फीलिंग जिनकी काम करती है कि हाँ भाई ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ठीक है, आपको यही नहीं पता क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, एटॉमिक फिजिक्स क्या है, और आपने जस्ट बस एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया और आप पेपर देने जा रहे हो किसके भरोसे, सिर्फ तुक्का लगाने के भरोसे। तो भाई साहब किस्मत अच्छी होगी तो सारे तुक्के सही हो जाएंगे। और ये जो है ये तो बहुत रेयर केस होता है कि किसी का तुक्का लगाने से एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर हमको सी एस ए नेट एग्ज़ाम्स हो, चाहे गेट एग्ज़ाम्स हो, चाहे जेट्स एग्ज़ाम हो, या आपका आई आई टी जैम हो, या आप किसी अन्य एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो रिगार्डिंग, अगर आप एसएससी, रेलवे, है ना, बीएड, अगर आप इन एग्ज़ाम्स को भी यहाँ पे देते हो तो दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन सब जगह आते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे आपके लिए इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम तुक्का लगाएं कैसे। तो यार सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने यहाँ पे अपना सिलेबस यानी कि मोर देन 40%, 50%, 60% कवर कर रखा है। तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा इसमें अपना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सी एस नेट की जो कट ऑफ होती है फिजिकल साइंस की, वो जाती कितनी है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, कि जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, जेआरएफ एग्ज़ाम्स के बारे में, कि जो हमारा जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, और वो भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स की। ठीक है, वो भी हम दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके, फिजिक्स में। तो आपको पता है कि जो हमारा 100 नंबर से ऊपर होता है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे कट ऑफ जाती है। यानी कि अगर आप 100 मार्क्स से ऊपर लेके आते हो अनरिजर्व कैटेगरी में तो दोस्तों आपका जीआरएफ होता है। अब 100 मार्क्स का मतलब क्या है दोस्तों, 100 मार्क्स का मतलब है, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो 50% से ऊपर मार्क्स अगर दोस्तों आप लोग लेके आते हो तो डैट मीन्स कि दोस्तों यहाँ पे आपका जेआरएफ हो जाता है। तो ये हमारी जेआरएफ की क्या है दोस्तों, कट ऑफ है, ये हमारी परसेंटेज है। तो इस चीज़ को, तो ये हमने क्या बताया है दोस्तों, आपका कट ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों कट ऑफ है। अब ये कट ऑफ हमको दोस्तों हर साल पता होती है, मतलब आप जो भी यहाँ पे नेट एस्पिरेंट है, जो भी सी एस नेट का यहाँ पे एस्पिरेंट है, उसको ये बात पता होगी कि दोस्तों 50% हमारी जनरल की कट ऑफ जाती है। तो उसका मतलब क्या है दोस्तों कि उसको यहाँ पर 100 मार्क्स लेके आने हैं। अब बात आती है कि सर तुक्का लगाएं कैसे। तो आप मान लीजिए दोस्तों कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन आपका जो स्कोर है दोस्तों वो हमेशा आप यहाँ पे आके अटक जा रहे हो किस में, आप हमेशा दोस्तों यहाँ पे अटक जा रहे हो किस पे, कि आप 88, या हम बोल सकते हैं कि आप 80 से लेकर, है ना, आप यहाँ पे दोस्तों 96 के बीच में लाके फंस जा रहे हो। ठीक है, मतलब ये आप इस रीजन में आपके अटक जा रहे हो, यानी कि 10 से 12 नंबर का
हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 10 से 20 नंबर का आपका हमेशा डिफरेंस चल रहा है। मतलब आप जो प्रिपरेशंस कर रहे हो उसमें दोस्तों आपके कट ऑफ से 10 से 20 नंबर कम रह जा रहे हैं, या 5 नंबर से। अब देखो क्या होता है ना कि जो लोग यहाँ पे CSA नेट एग्जाम देते हैं वो अक्सर एक बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि यार सर मेरा इस बार 5 नंबर से रह गया, इस बार मेरा 4 नंबर से रह गया, इस बार मेरा 1 नंबर से रह गया, इस बार मेरा 2 नंबर से रह गया, मेरा 10 नंबर से रह गया, मेरा 12 नंबर से रह गया। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उन्होंने प्रिपरेशंस कर रखी है ना, बस वो कट ऑफ के उधर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो यहां पर हम लगाते हैं तुक्का। अब जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों कि कोई टॉपर आ जाए मेरे सामने जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है और वो ये कह दे कि उसने सारे के सारे क्वेश्चंस बिना तुक्के से सॉल्व किए हैं, तो भाई साहब मैं यकीन ही नहीं कर सकता, इवन आप लोग भी यकीन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए दोस्तों उसने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस किए हैं तो हो सकता है कि 20 में से 15 क्वेश्चन उसने दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट करे हों, है ना, अपने दिमाग से करे हों। लेकिन जो 5 क्वेश्चन है दोस्तों उसमें उसने भी यहाँ पे गैस किया होगा और तुक्का लगाया होगा, है ना, क्योंकि विदाउट तुक्का आप दोस्तों मतलब इस एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी स्टूडेंट ये मेरे को बोल देता है कि भाई साहब उसने 100% पेपर नॉलेज से दिया है, तो भाई मैं इस पर बिलीव नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन बिलीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में फिट करिए कि भाई तुक्का लगाना भी एक आर्ट है। लेकिन ये जो तुक्का है ये उन लोगों के लिए है जिनके 10 से 20 नंबर या 10 से 15 नंबर या 5-6 नंबर का ही जिनके पास डिफरेंस है और वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो वही दोस्तों यहाँ पे है, नो पेन नो गेन। तो वही चीज यहाँ पे है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क लेने से क्या होता है ना, हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको करना क्या है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे खेलना ही है, अगर आपको यहाँ पे खिलाड़ी बनना ही है, तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 3 तरीके के, है ना, मतलब आप 3 तरीके से यहाँ पे दोस्तों गैस कर सकते हो। देखो पहला गैस क्या है, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करिए और आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आप पहली बारी में सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने जनरल एप्टीट्यूड आया, जनरल एप्टीट्यूड के आपको पता है 20 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आप उसमें से देखिए कि भाई कौन से क्वेश्चंस आप बिना एफर्ट के कर सकते हो, मतलब देखा हो गया, देखा हो गया, देखा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले अपने नजरों के सामने से एक बार गुजार दीजिए। जिसमें आपको लगता है कि यार आप 100% कॉन्फिडेंट हो, उसको तो सबसे पहले कर देना है, क्योंकि भाई साहब वहां पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर 1 मिनट 2 मिनट लगाने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम इस क्वेश्चंस को करूं या छोड़ूं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चंस पेपर पढ़ लेना चाहिए। आपको उसमें से ये रेक्टिफाई कर लेना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आपसे कितनी देर में बन जाएगा, ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन मॉडरेट है। तो ये चीज सबसे पहले दोस्तों आपको करनी है। आपको सबसे पहले अपने पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है और उसमें से उन क्वेश्चंस को चूज करना है जो आप एफर्टलेस तरीके से कर पाओ, जिन पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपने क्या करा, रेक्टिफाई कर लिया। अब दोस्तों जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन दोस्तों वो होते हैं जो आपको आते ही नहीं, जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, है ना, जिनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो भाई साहब उनको देख के तो जैसे ऐसे इग्नोर मारो, है ना, बिल्कुल ऐसे इग्नोर मारो जैसे आपकी कोई एक्स हो, कोई वाई हो, कुछ जेड हो, है ना। मतलब कहते हैं ना भीड़ में दिख जाती है तो इग्नोर, जस्ट इग्नोर कर देते हैं कि हमने देखा ही नहीं भाई तुझे। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज, है ना, आप यहाँ पे इसको लेके चलो। ठीक है, तो मतलब आपको उन क्वेश्चंस के पीछे अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, उन क्वेश्चंस के पीछे भी लग जाते हैं। तो वही, तो ये आपके हो गया दूसरा तरीका कि आपने यहाँ पे उन क्वेश्चंस को भी रेक्टिफाई कर दिया जिन क्वेश्चंस में आप यहाँ पे मतलब जिनको आपने देखा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों जो 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फंसाते हैं पेपर में। अब इसमें भी क्या होता है ना दोस्तों कि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चंस पढ़ा, है ना, जैसे सपोज करो कि हमारे सामने मतलब कोई यह आ गया कि भाई नॉर्मल ट्रिपलेट कौन सा है और आपका क्या बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रिपलेट कौन सा है ना, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लेट और इन्वर्टेड मल्टीप्लेट एटॉमिक फिजिक्स में आ गया। या सपोज करो आपसे कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया। अब आपको पता तो है कि यार ये हमारे पास ABC है ना, A B C D, ये मेरे पास दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं
अब इन चार ऑप्शंस में दोस्तों, अब मैं किन के लिए कह रहा हूं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिनके 10 से 15 नंबर कम रह जाते हैं वही लोग यहाँ पे तुक्का मारेंगे। ये नहीं है कि सबके लिए भाई, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है वो तो फिर पूरा पेपर ही तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा किसी फंक्शन का, और आपकी गट्स फीलिंग आपसे ये कह रही है कि भाई साहब ए और बी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, तो जहां पर आपको 50-50% का चांस दिखाई दे रहा है, वहां पे दोस्तों आपको रिस्क लेना ही लेना है ना। वहां पे आप ये मत सोचो कि यार मैंने सी ऑप्शन टिक कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, मैंने डी ऑप्शन टिक कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। भाई साहब एक चीज समझो, 10-20 नंबर तो आपके पहले से ही कम हो रहे हैं, है ना। मतलब आप उस चीज पे जाके सीज हो जा रहे हो कि भाई आप कट ऑफ की रेंज में नहीं आ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि 10-20 नंबर तो आपके पहले से ही कम आ रहे हैं। अब उसमें भी तुम रिस्क नहीं लोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई। बिना तुक्का लगाए सिलेक्शन नहीं होगा। वो कहते हैं ना किस्मत का खेल भी है दोस्तों, यहाँ पे किस्मत का खेल भी है। अगर मान लीजिए कि आप सी ऑप्शन टिक कर रहे हो, आप डी ऑप्शन टिक कर रहे हो, अब मान लीजिए बहुत ही 50% चांस है, वो आपने केवीसी भी देखा होगा दोस्तों कि वहां पे बिना रिस्क लिए वो भी नहीं खेलते हैं, ठीक है, उनको भी रिस्क लेना पड़ता है, तभी तो पैसा मिलता है। सारा गेम तो रिस्क पे आ गया ना। अमिताभ बच्चन बोलता है लॉक कर दो, वो कहता कर दो, तभी तो वो जीतता है ना, या हारता है, ठीक है। तो भाई रिस्क तो वो लेता है ना, वहां तो उसको रियल मनी मिल रही है, तब भी वो लोग रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों यहाँ पे रिस्क लीजिए, वरना क्या है, हो तो वैसे भी नहीं रहा है, क्योंकि आप उस चीज पर आके अटक रहे हो बार बार, है ना, आप उस चीज पे बार बार अटक रहे हो, बार बार आप फंस जा रहे हो, और फिर आपके दिमाग में एक किसी ने ये भर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अरे भाई साहब अगर तुम नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे, अगर आप तुक्का नहीं लगाओगे, तो हो तो वैसे भी नहीं रहा ना, आपका वो इतना स्कोर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा, बिना तुक्का लगाए भाई साहब नहीं हो पाएगा। आप इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों कि उसका सी ऑप्शन ठीक था, आपने सी ऑप्शन को टिक कर दिया, हो गया, आ गए आपके। अब वही रेयर केस क्या हो जाएगा कि मतलब बुरा से बुरा क्या हो जाएगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मान लीजिए तुक्का लगाया नेगेटिव हो गया, तो भाई साहब हो तो पहले भी नहीं रही था ना आपका। तो रिस्क लेने में डर किस बात का। मान लीजिए आप 75 मार्क्स लेके बैठ गए, आपके 80 मार्क्स आ गए, अब आप 80 मार्क्स पे ये सोच रहे हो, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी की। अब आप 80 नंबर पे बैठ के ये सोच रहे हो कि मैं रिस्क लूं ना लूं। अरे भाई 80 नंबर पे तो वैसे भी नहीं हो रहा ना, तुम्हें तो 100 पे आना ही पड़ेगा। 4 क्वेश्चन का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन देखो तो भाई 4 क्वेश्चन तुम्हें मानने ही पड़ेंगे वहां पे तुक्का, ठीक है। भाई तुम्हें 20 नंबर का गैप को फिल करना है ना, और भाई साहब वहां पे तो तुक्का लगाना ही पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ जहां पर भी आपको 50-50% का लग रहा है कि भाई मेरा ये 50% का चांस है, वहां पे 100% रिस्क लेना है। ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ये होगी, वो होगी, भाई साहब हो तो वैसे भी नहीं रहा। हाँ अगर आप 100 से ऊपर चले गए, है ना, तो भाई साहब फिर क्यों रिस्क लेना, फिर तो आप बेवकूफ़ हो जाओगे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो। अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब मैं 96 पे बैठ गया हूँ, 96 है और मेरे को 4 नंबर और चाहिए, तो एक आध क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं कुल मिला के सारांश समरी बस इतनी सी है, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। विदाउट रिस्क नो गेन, विदाउट पेन नो गेन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिए, वो तो भाई रखी पेपर में इसलिए गई है कि उनको क्रीम क्रीम चाहिए, है ना, नहीं तो सभी लोग वहां तुक्का मार आएंगे। तो तुक्का केवल वही लोग लगाते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है, जिनको ये पता होता है कि भाई 2 में से ये वाला ऑप्शन सही है, और जो रिस्क लेना जानते हैं, जो अपने डिसीजन पे रहना जानते हैं, वही लोग दोस्तों यहाँ पे रिस्क लेते हैं, ठीक है। वरना तो यार मुझे बताइए, ये जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, आईएएस का एग्जाम होता है यहाँ पे, है ना, आपका आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, क्या बोलते हैं, फिर आपके ये जो गेट एग्जाम्स हैं, मतलब और भी जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें नौकरी डायरेक्ट मिलती है ना, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इनके लोग भी तो रिस्क लेते हैं, तभी तो इनका सिलेक्शन होता है। और आपके दिमाग में ये फितूर डाल दिया है कि भाई साहब तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अब बहुत से लोग नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो वैसे ही आप सिलेक्शन से बाहर हो। तो इसीलिए दोस्तों क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और रिस्क लेना है, अपनी मंजिल को पाना है, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।